हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं राज्यपाल के बारे में। तो सबसे पहले इसकी जो बेसिक चीज़ें हैं, इसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक है। त्याग पत्र किसे देता है? राष्ट्रपति को देता है। और किसी राज्य के राज्यपाल गवर्नर के संबंध में सही कथन का चयन करे, उसको भारत के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करते हैं। तो देखो यहाँ गलत किया है ना, भारत के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कौन करता है? राष्ट्रपति। भारत के मुख्य न्यायाधीश का कोई लेना देना नहीं है। दूसरा ऑप्शन है आपके सामने, वे राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार पद पे रहते हैं, उनमें राज्य की कार्यकारिणी शक्तियां निहित होती है 154 में। ठीक है। सामान्यतः वे 5 वर्ष के लिए पद पे रहते हैं, ये 156 में कार्यकाल है 5 वर्ष तक। तो इसके अंदर होगा 2 3 4, आप देख सकते हो 2 3 4, 3 नंबर को आप लोग करोगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने, राज्यपाल पद पर नियुक्त होने के लिए योग्यताएं किस अनुच्छेद में दी गई है? अनुच्छेद 159 यहाँ पे शपथ दी है इसके अंदर। ठीक है। अनुच्छेद 151, अनुच्छेद 157, तो आप करोगे 161 में समाधान की शक्ति दी है। ठीक है। इस प्रश्न का उत्तर होगा 157। ठीक है। 3 नंबर को आप लोग करोगे योग्यताएं और शर्तें। देखो योग्यताएं शर्तें अलग होती है, तो शर्तें दी हुई है 158 के अंदर, वो हम आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने, राज्यपाल पद हेतु न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित है 35 वर्ष, 25 वर्ष, 18 वर्ष, 15 वर्ष, तो आप करोगे 1 नंबर को लोग 35 वर्ष। ठीक है, न्यूनतम। निम्नलिखित में से कौन सी राज्यपाल के पद की शर्तें हैं? सबसे पहले आप याद रखो 157 में योग्यताएं हैं, 158 में शर्तें हैं। तो देखो पहले देखते हैं हम योग्यताएं। योग्यताएं दो ही है, एक तो भारत का नागरिक हो, एक 35 वर्ष की आयु हो। ठीक है। तो इसके अंदर बाकी बचती हैं वो शर्तें हैं। तो शर्त है, वह संसद के किसी सदन का या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा, वह अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा, वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है। यहाँ पे 2 और 3 निकल के आती हैं, ये शर्तें हैं। 2 नंबर को आप लोग करोगे। राज्यपाल की अनुपस्थिति में उनके दायित्वों का निर्वहन कौन करता है? राज्यपाल की अनुपस्थिति में ऑप्शन है, विधानसभा का अध्यक्ष, राज्य का मुख्यमंत्री, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधिपति। तो देखो राज्यपाल की अनुपस्थिति में उनके दायित्वों का निर्वहन उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश करता है। 3 नंबर को आप लोग करोगे। अगला क्वेश्चन, कौन सा अधिकार राज्यपाल को नहीं है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति, राज्यपाल को नहीं है मुख्यमंत्री की नियुक्ति, मुख्यमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, राज्य की कार्यपालिका शक्ति सीमा में किसी भी निर्दोष व्यक्ति के दंड को क्षमा करना, तो ये भी है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, यहाँ पे ये नहीं होगा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है। ठीक है। और मुख्य न्यायाधीश भारत का सर्वोच्च न्यायाधीश है, उसकी सलाह से करता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, राज्यपाल अपने स्वयं विवेकीय कर्तव्यों को छोड़कर अपने कर्तव्यों का निर्वहन की सहायता और सलाह से करेगा? मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडल, मुख्यमंत्री एवं मंत्रिमंडल, तो आप करोगे 2 नंबर को लोग। ठीक है, मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल राजस्थान के महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है? आर्टिकल 165। तो देखो महाधिवक्ता की नियुक्ति 165 के अकॉर्डिंग ही करता है, आप 1 नंबर को लॉक करोगे। अगला क्वेश्चन, कौन सा अनुच्छेद राज्य की विधायिका के कार्यकाल से संबंधित है? 172, 151, 124 और 113, तो आप करोगे 172। ठीक है, 1 नंबर को आप लोग करोगे। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के राज्यपाल में निम्न में से कौन सी शक्ति निहित नहीं है? विधानसभा को आहूत करने की, विधानसभा को स्थगित करने की, विधानसभा को विघटित करने की, विधानसभा के स्त्रावन की। नहीं पूछा था, तो देखो राज्यपाल स्थगित नहीं कर सकता, 2 नंबर आएगा इसका उत्तर। ठीक है, आहूत करने की है, विघटन करने की है, स्त्रावन की है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान विधानसभा को विघटित करने का अधिकार किसे है? तो अभी हमने पढ़ा है, 1 नंबर आप करोगे राज्यपाल को।
निम्नलिखित में से कौन सा राज्यपाल के विशेष अभिभाषण से संबंधित है? अनुच्छेद 156, अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 177, अनुच्छेद 176। तो ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, आप करोगे 1 नंबर को लोग 176 आर्टिकल, ठीक है, विशेष अभिभाषण। अगला क्वेश्चन, संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत राज्य का महाधिवक्ता राजस्थान विधानसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है? ऑप्शन है 175, 178, 175, 176, 177। तो आप करोगे 4 नंबर को लोग, ठीक है, 177। अगला क्वेश्चन, कौन सा विकल्प सही है? राज्यपाल यह घोषित करेगा कि वह विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखता है। आर्टिकल 200 के अनुसार ये सही है। राष्ट्रपति राज्यपाल को यह निर्देश दे सकेगा कि वह विधेयक को संसद को लौटा दे। 201। तो यहाँ पे 1, 2 दोनों सही है, ठीक है। 3 नंबर को आप लोग करोगे। आगे है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रख सकता है? अब भी हमने देखा है 200 के अकॉर्डिंग, ठीक है। 2 नंबर को आप लोग करोगे। अगला क्वेश्चन, राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करने से संबंधित शक्तियों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? 213, 200, 210, 215। तो आप करोगे 1 नंबर को लोग 213। राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश को राज्य विधानमंडल का सत्र प्रारंभ होने के कितने समय तक विधानमंडल में रखा जाना अनिवार्य है, अन्यथा वह निष्प्रभावी हो जाएगा? ऑप्शन है 6 सप्ताह, 1 महीना, 4 सप्ताह, 2 महीने। तो आप करोगे 1 नंबर को लोग 6 सप्ताह। अगला क्वेश्चन आपके सामने, संविधान के अनुच्छेद 213 के अनुसार राज्यपाल अध्यादेश जारी करने का अधिकार है, स्वविवेकीय, कार्यपालिकीय, यह शक्ति मंत्रिमंडल के परामर्श से प्रयुक्त की जाती है, ठीक है। 3 नंबर को आप लोग करोगे। अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 356 के तहत राज्य में आपातकाल लागू होने पर राज्य का शासन किसके नियंत्रण में होता है? तो ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, आप राज्यपाल करोगे। 2 नंबर को लोग देखो, आपातकाल लागू होने पर राज्य का शासन नियंत्रण कौन करता है? राज्यपाल। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कितने न्यूनतम सदस्यों के पक्ष में होने पर ही राजस्थान विधानसभा में मंत्रिपरिषद में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हो सकती है? ऑप्शन है 20, 30, 40, 50। तो आप करोगे 3 नंबर को लोग 40। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के निम्नलिखित राज्यपालों में किसने राजस्थान विधानसभा में विशेष अभिभाषण नहीं दिया? मदन लाल खुराना, सुखदेव प्रसाद, बसवंत राव पाटिल ने भी दिया है। आप करोगे 3 नंबर को लोग, ठीक है, निर्मल चंद जैन को। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में किस वर्ष राज्यपाल रिलीफ फंड की स्थापना की गई? 1974, 1973, 1975, 1972। तो आप करोगे 1973। 2 नंबर को आप लोग करोगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने, राज्य महाधिवक्ता व राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष। तो आप करोगे राज्यपाल करता है, ठीक है। 3 नंबर को आप लोग करोगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अनुच्छेद 356 के तहत राज्य में आपातकाल लागू होने पर राज्य का शासन किसके नियंत्रण में होता है? ये दूसरी बार रिपीट हुआ है। 2 नंबर को आप लोग करोगे। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा नहीं की जाती? राज्य मंत्रिपरिषद, राज्य महाधिवक्ता, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य, राज्य पुलिस महानिरीक्षक। तो आप निर्देशक, आप करोगे 4 नंबर को लोग, ठीक है। राज्य पुलिस महानिर्देशक की नहीं की जाती। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक पदाधिकारी राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं लेकिन उन्हें राज्यपाल द्वारा उनके पद से नहीं हटाया जा सकता? महाधिवक्ता, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य, लोकायुक्त। तो आप करोगे 2 और 3 को, राज्य निर्वाचन आयोग और राजस्थान लोक सेवा आयोग, 2 और 3 को, ठीक है। 2 नंबर को आप लोग करोगे। अगला क्वेश्चन,
आयोग जिसने राज्यपालों के लिए 5 वर्ष के एक निश्चित कार्यकाल की संस्तुति की है। राजमनार आयोग, पुंछी आयोग। देखो ये पुंछी आयोग ने ही किया है, ठीक है। 2 नंबर को आप लोग करोगे। निम्नलिखित में से कौन सा पद राजस्थान के राज्यपाल द्वारा सुशोभित नहीं होता? स्टेट ब्रांच राजस्थान के विश्वविद्यालयों की कुलपति होता है, राज्य विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति, अध्यक्ष रेड क्रॉस सोसाइटी राजस्थान। 4 नंबर अध्यक्ष अरावली प्रबंधन बोर्ड, ये नहीं होता। 4 नंबर को आप लोग करोगे। कौन सा कथन सही है? राज्यपाल राजस्थान के केंद्रीय विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति होते हैं। राजस्थान राज्य के किसी भी लाभ के पद को धारण कर सकते हैं। राज्यपाल, देखो ये शर्तों के अंदर हमने देखा था, ठीक है, 158 के आर्टिकल 158 के अंदर तो ये बात लिखी हुई थी, कर सकते हैं, नहीं कोई पद का धारण नहीं कर सकते, ठीक है, ये एक शर्त थी। राज्यपाल इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी राजस्थान राज्य शाखा के अध्यक्ष हैं, तो ये भी ये सत्य है। अगला है, राज्यपाल को संविधान के अंतर्गत कोई स्वयं विवेकीय शक्ति प्राप्त नहीं है, तो ये नहीं होता, तो ये सत्य होता है, तो ये गलत हो गया। 3 नंबर करोगे आप, केवल 3, ठीक है। 3 नंबर को आप लोग करोगे, सही पूछा था। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में पूर्व सैन्य कर्मियों के हित लाभों के लिए समेकित निधि की प्रबंधन समिति के अध्यक्ष कौन है? राजस्थान के राज्यपाल, ठीक है। 1 नंबर को आप लोग करोगे, ठीक है, ऑप्शन आप देख सकते हो। अगला क्वेश्चन, पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर के सभापति कौन है? राजस्थान के राज्यपाल, राजस्थान के मुख्यमंत्री, राजस्थान के पर्यटन मंत्री, उदयपुर के संभागीय आयुक्त, तो आप करोगे राजस्थान के राज्यपाल। 1 नंबर को आप लोग करोगे। अगला क्वेश्चन, राजस्थान विधानसभा की निम्नलिखित में से किस समिति में सदस्यों की संख्या पूर्ण निर्धारित नहीं है? याचिका समिति, विशेषाधिकार समिति, सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति, सामान्य परियोजनाओं संबंधी समिति, तो आप करोगे यहाँ पे 4 नंबर को लोग। राजस्थान विधानसभा में यदि मंत्रिपरिषद में विश्वास के अभाव प्रकट करने संबंधी प्रस्ताव की सूचना है और साथ ही मंत्रिपरिषद में विश्वास व्यक्त करने वाला एक प्रस्ताव प्राप्त होता है, तो पूर्ववर्तीता किस प्रस्ताव को होगी? अविश्वास प्रस्ताव, विश्वास प्रस्ताव, विधानसभा अध्यक्ष निर्धारित करेगा, विधानसभा निर्धारित करेगा, तो आप करोगे 2 नंबर को लोग। विश्वास प्रस्ताव को प्राथमिकता दी जाएगी, ठीक है। राजस्थान के वे राज्यपाल जिनका कार्यकाल के दौरान निर्धन हुआ, SK सिंह, देखो ये शैलेंद्र कुमार है, ठीक है, SK सिंह, निर्मल चंद जैन, श्रीमती प्रभाराव दरबारासी, तो ये सभी हैं, ठीक है, इन सभी का कार्यकाल के दौरान निर्धन हुआ है। आप करोगे 2 नंबर को लोग। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस राज्यपालों ने अपना कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व ही राज्यपाल पद से त्याग पत्र दे दिया? दरबारासी, मदन लाल खुराना, प्रतिभा पाटिल, तो देखो आप करोगे 2 और 3 को, ठीक है। 3 नंबर को लोग करोगे। और ये पीछे प्रश्न पूछा गया था, प्रतिभा पाटिल राजस्थान की पहली राज्यपाल, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन कभी भी राजस्थान के कार्यकारी राज्यपाल नहीं रहे? जगत नारायण, KD शर्मा, वेदपाल त्यागी, अंशुमान सिंह, तो देखो अंशुमान सिंह कभी भी कार्यकारी राज्यपाल नहीं रहे। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसने राजस्थान के कार्यवाहक राज्यपाल या अतिरिक्त प्रभार वाले राज्यपाल के रूप में कार्य नहीं किया? मिलाप चंद जैन, धनिक लाल मंडल, न्यायाधीश DP गुप्ता, सुखदेव जोशी, तो आप 4 नंबर को लॉक करोगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे सबसे पहले राजस्थान के राज्यपाल का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया? TV राजेश्वर, धनिक लाल मंडल, कैलाशपति मिश्र, स्वरूप सिंह, तो आप करोगे स्वरूप सिंह को, ठीक है।
अगला क्वेश्चन, राजस्थान में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया, राज्य के राज्यपाल थे? हुकुम सिंह, संपूर्णानंद, जोगिंदर राव सिंह है ये नाम, रघुकुल तिलक। तो आप करोगे संपूर्णानंद, ठीक है। 2 नंबर को लोग करोगे। 4 बार राष्ट्रपति शासन लगा, लास्ट बार थे एम चेन्ना रेड्डी, ठीक है। प्रथम बार लगा था 1967, फिर 1968, फिर 1977, फिर 1900, अंतिम बार लगा था 1992 से 1993 तक, ठीक है। ये लगा था 15 दिसंबर से 3 दिसंबर तक, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विधानसभा चुनाव में अस्पष्ट बहुमत के कारण राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया? 1977, 1980, 1967, 1992। तो आप करोगे 3 नंबर को लो, ठीक है। प्रथम बार राष्ट्रपति शासन लागू किया था अस्पष्ट बहुमत के कारण। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष में राजस्थान में राष्ट्रपति शासन था? 2008, 1971, 1967, ठीक है। 3 नंबर को आप लोग करोगे। राजस्थान में लागू कौन सा राष्ट्रपति शासन का कार्यकाल सबसे लंबा? दूसरा, तीसरा, पहला, चौथा। तो देखो ये 3 दिसंबर को 3 दिसंबर 1992 में लगा था और 15 दिसंबर 1993, ठीक है। इतने दिन चला था ये। 4 नंबर। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में आखिरी बार जब राष्ट्रपति शासन लगाया गया, यहाँ के राज्यपाल कौन थे? वसंतराव पाटिल, एम चन्ना रेड्डी। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था। 2 नंबर आप लोग करोगे। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में अंतिम राष्ट्रपति शासन की अवधि, तो आप देख सकते हो 1 नंबर आप लोग करोगे। 15 दिसंबर 1992 से 3 दिसंबर 1993, ठीक है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के निम्न राज्यपालों में कौन लोकसभा अध्यक्ष भी रहे हैं? देखो लोकसभा अध्यक्ष पूछा है। बल्लीराम भगत, अंशुमान सिंह, कल्याण सिंह, प्रतिभा पाटिल। तो आप करोगे बल्लीराम भगत। 1 नंबर को आप लोग करोगे। राजस्थान राज्य कल्याण सिंह नियुक्ति के पूर्व कौन कार्यवाहक राज्यपाल थे? मार्गेट अल्वा, राम नायक, राम नरेश यादव, ओपी कोहली। तो आप करोगे राम नायक, ठीक है। ये थे कल्याण सिंह से पहले अभी कौन है? अभी है हरि किशन बागड़े, ठीक है। महाराष्ट्र के हैं वो। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के निम्नलिखित में से राज्यपालों में कौन हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के अध्यक्ष रह चुके हैं? ओपी मेहरा, सुखदेव प्रसाद, रघुकुल तिलक, एम चन्ना रेड्डी। तो आप करोगे 1 नंबर को लोग, ओपी मेहरा। अगला क्वेश्चन, राज्य के राज्यपालों की केंद्र द्वारा नियुक्ति के प्रावधान को लिया गया है? कनाडा, अमेरिका, स्विट्जरलैंड, आयरलैंड। तो आप करोगे 1 नंबर को लोग, कनाडा से, ठीक है। कौन करता है राज्यों की नियुक्ति? राष्ट्रपति। गुरुमुख निहाल सिंह को राजस्थान का प्रथम राज्यपाल नियुक्त किया गया। ऑप्शन है 2 नवंबर 1956, 25 अक्टूबर 1956, 1 नवंबर 1956, 26 अक्टूबर 1956। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा 3 नंबर, ठीक है। 1 नवंबर 1956। राजस्थान में प्रथम जेंडर बजट वर्ष में प्रस्तुत किया गया। 2012-13, 21-22, 14-15, 17-18। तो आप करोगे 1 नंबर को लोग, ठीक है। 12-14, ठीक है। 12-13। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के मुख्यमंत्री ने अपने प्रथम कार्यकाल के दौरान श्री अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री का पद निम्न में से किस तारीख को संभाला था? 1 दिसंबर 1998, 2 दिसंबर 1998, 3 दिसंबर 1998, 12 दिसंबर 1998। तो आप करोगे 1 नंबर को लोग, ठीक है। 1 दिसंबर 1998। और ये रहे थे 2 तक, ठीक है।
फिर था वसुंधरा राज्य, फिर अशोक गहलोत का, फिर वसुंधरा राज्य, फिर अशोक गहलोत का, और अभी फिलहाल भज्जन लाल का। ठीक है, सरकार चल रही है इस टाइप से। तो यहाँ पे हमारा वीडियो ख़त्म होता है।